जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। राजा दशरथ की राज्यसभा, उसका प्रजा का जो पालन करने का तरीका था वो पूरी तरह से अद्भुत था। वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। और किसी भी राजा का जो ये राज्य व्यवस्था है वो तभी अच्छी तरह से चलती है अगर उस राज्य के रक्षा करने वाले जो सेवक गण हैं और राजा के जो अंग रक्षक हैं वो पूरी तरह से ईमानदार हों। उसी का वर्णन करते हुए आज के श्लोक में वाल्मीकि क्या कहते हैं? शुचि नाम एक बुद्धि नाम सर्वेशाम सम प्रजा नताम न असीत पुरे व राष्ट्रे व मृषावादी नरा क्वचित। कि राजा दशरथ की सभा में जितने भी लोग थे वो पूरी तरह से पवित्र आचरण करने वाले थे, एक बुद्धि नाम और समान विचार वाले थे। जितने भी उसके अंगरक्षक थे, जितने भी राजा की कार्य में उसकी सहायता करने वाले थे, उन सब की विचारधारा एक जैसी थी और सभी अच्छी तरह समझने वाले बुद्धिमान थे। अर्थात सभी एक दूसरे की बात को समझने वाले, मानने वाले थे। कोई भी राज्य पाठ तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब उस राज्य के काम करने वाले सभी लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत हों। तभी उन्होंने क्या कहा? एक मति नाम। कि राजा दशरथ के काम करने वाले जितने भी उसके खास लोग थे उन सब की विचारधारा एक जैसी होगी, क्योंकि जब तक सबकी विचारधारा एक जैसी नहीं होगी तो कभी भी राज्य ढंग से नहीं चल सकता। जहां दो विरोधी विचारधाराएं आपस में टकराएंगी वहां समझ लो राज्य का विनाश निश्चित है। पर राजा दशरथ के जितने भी काम करने वाले लोग थे वो बहुत बुद्धिमान थे और बहुत बुद्धिमान होने के कारण कभी भी उनके बीच में विचारों का टकराव नहीं होता था। और सबसे बड़ी बात है, झूठ नहीं बोलते थे। और जितने भी वहाँ काम करने वाले थे वो पूरी तरह से सत्य बोलते थे। जहाँ सत्य का आचरण किया जाए वहाँ कभी भी राज्य बुराई के गड्ढे में गिर ही नहीं सकता, क्योंकि जब सत्य बोला जाएगा, लोग उसी का आचरण करेंगे तो कभी वैर विरोध होगा ही नहीं। आप किसी भी संस्था को ले लीजिए, कोई भी संस्था में जो मानसिक विचारधाराओं में वैर विरोध होता है वह तभी होता है जब उस मुखिया के काम करने वाले लोगों में उनमें से एक या दो असत्यवादी होते हैं। जहां पूरे लोगों में सत्य का पालन करने वाला होता है वहां कभी भी जो शासन व्यवस्था होती है वो लड़खड़ाती नहीं है। शासन व्यवस्था वहीं लड़खड़ाती है जहां मुखिया के जो सहायक होते हैं उनमें से कोई भी झूठ का आश्रय लेता है और मुखिया उसको आधार मान करके कार्य करता है। तो अगर राज्य व्यवस्था को या किसी भी संस्था को ढंग से चलाना है तो उसके जितने भी खास लोग हैं उनको हमेशा झूठ से दूर रहना है। अगर उन्होंने झूठ से दूर रहना सीख लिया तो अपने राज्य को कोई भी राजा ऊपर चढ़ाने से पीछे नहीं हट सकता। और यही राजा दशरथ की सबसे बड़ी खासियत थी कि उसके अंगरक्षक थे वो पूरी तरह से सत्य का पालन करते थे। जानिए ऐसी बातों को, जुड़िए रामायण से और अपने घर को भी राममय बनाइए और धरती को भी राम बनाइए और जीवन को भी राममय बनाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रामायण की अच्छी अच्छी बातों को जीवन में धारण कीजिए और जैसा कहा गया है झूठ से बचते रहिए।